दोस्तों, इस मूवी के शुरू में हमें एक अंधेरा जंगल दिखाया गया है जहां एक लड़का भाग रहा था। किसी से डर कर या किसी से बचकर सीन कट होता है और हमें इसी जंगल के रास्ते से गुजरती एक सड़क पर एक लाल बस दिखाई गई है। थोड़े ही आगे जाने पर इस बस को एक जाम की वजह से अपना रास्ता ब्लॉक मिलता है, इसलिए इस बस ने एक दूसरा रूट ले लिया, ये जाने बगैर क्या आगे कोई खतरा भी हो सकता है। वहाँ पर हम कुछ हड़िया भी देखते हैं और आगे जाने पर सारे लकड़ियाँ भी अचानक से खत्म हो चुके थे। अचानक ही धुंध ने चारों तरफ से उन्हें जकड़ लिया था। बस में बैठे हुए लड़के भी डर गए। बाहर रोड की तरफ देखते हैं क्योंकि एकदम से ही चालक को बस रोकनी पड़ी थी। उसने नीचे उतर के देखा तो सामने एक मरा हुआ जानवर था जिसे वो ठिकाने लगाते ही जैसे ही पीछे मुड़ा तो एकदम से शॉक रह गया। अगले ही मिनट जब वो बस में दोबारा चढ़ा तो हमने देखा कि उसके पीछे कोई आदमी था जिसने बस चालक को गन पॉइंट पे लिया हुआ था। वो सब बच्चों को भी धमकी देकर अपनी जगह पर बैठने को कहता है। सभी उसकी बात मानने लगे और एकदम से बस में बैठे हुए एक बच्चे को याद आया कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था और अभी कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था। सिर्फ यही नहीं, डरा देने वाली बात ये भी थी कि यह आदमी सिर्फ बच्चों को ही मारा करता था। ये कह ले कि वो एक साइको है। इस आदमी के कहने के मुताबिक ये लोग सफर करते रहे। इन्होंने अपने फोन भी खिड़की से बाहर गिरा दिए और चालक अपनी बस चलाता रहा और चलते हुए चालक ने एक और साइन बोर्ड मिस कर दिया जिस पर लिखा था कि वो 1 मिनट के खाली जोन की तरफ बढ़ रही है, यानी एक ऐसा जगह जहां सालों पहले रिसर्च की गई थी लेकिन अब वहां पर कोई इंसान नहीं रहता था। ये एक टनल थी जिसमें इस टाइम बहुत सी लाइट्स चल रही थी और इसी टनल के अंदर एकदम से उनकी बस रुक जाती है। इन्हें मालूम हुआ कि बस का इंजन खराब हो गया है। उस साइको किलर को लगा कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है, इसीलिए उसने एक बच्ची को गन पॉइंट पर ले लिया और ड्राइवर से कहा, चलो उतरो नीचे और मेरे सामने बस ठीक करो। कोई भी चिल्लाने की कोशिश की तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। इसी दौरान अचानक इस टनल की लाइट भी चली गई। ये सभी अचानक घबरा गए। एकदम से ही इस अंधेरी टनल में इन्हें खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। किलर ने चालक को इशारा किया कि जाओ, जाकर देखो वहाँ क्या है। ड्राइवर भी अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे ही वो एकदम अंधेरे की तरफ बढ़ता रहा उसे एक दानव दिखाई देने लगा। करीब जाने पर पता चला वो तो एक भयानक दिखने वाला दानव था। ड्राइवर ने जोर से चीख मारी और उस दानव ने उसे छाती से पकड़कर मार डाला। अंदर बस में बैठे हुए लोग ये सब कुछ देख रहे थे। किलर भी उस लड़की को लेकर जल्दी से बस के अंदर ही आ गया। ये लोग चिल्लाने लगे थे। किलर इन सबको खामोश रहने को कहता है ताकि वो दानव इन्हें देख ना पाए, सुन ना पाए और तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर बस की चाबी भी नहीं थी। वो तो थी अभी तक ड्राइवर के हाथ में जिसे वो दानव मार चुका था। इन बच्चों को काम देता है चालक के हाथ से चाबी लाने का। एक लड़की जैसे ही चाबी लाने के लिए डरते डरते ड्राइवर के पास पहुंची तो उसे देखकर वो शॉक रह गई। वो मर चुका था। लड़की को यकीन नहीं आ रहा था। उसके आंसू निकलने लगे लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था। उसने सावधानी से ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और बस में वापस आ गई। बस में बैठकर भी उसकी हालत अजीब थी। बाकी बच्चे जब उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वह ना में सर हिला देती है क्योंकि अब वो जिंदा नहीं रहा था। ये सुनकर ये सब बच्चे भी दुखी हो गए। यहाँ अभी किलर बीजू नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने को कहता है लेकिन बस तो खराब थी, कैसे स्टार्ट होती। उसे धमकी देता है कि अगर तुमने बस शुरू ना की तो मैं इन सबको मार दूंगा। लड़का भी बाकियों से बहुत दुखी था। बिना डरे उल्टा इस किलर से ही बहस करने लगता है और मौका पाते ही पीछे से एक बच्चा उसे धक्का दे देता है। वो नीचे गिरा तो रजी ने एकदम से उसके हाथ से गन छीन ली और फिर उसी के ऊपर पॉइंट कर दी। ये देखकर वो किलर हंसने लगा और उसने बोला, तुम नहीं मुझे मार सकती। अरे मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे में नहीं। इससे पहले कि ये बच्चा कुछ करता एकदम से इस बस की छत से इन्हें आवाज आती है। इस आवाज ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और किलर ने दोबारा अपनी
अपनी गन उनसे छीन ली। अब बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से कि सारे बच्चे डर जाते हैं और गुस्से में किलब बस से उतरता है और चिल्लाने लगता है, जो भी हो अंधेरे से बाहर निकलो, मेरा सामना करो। वो यही सब कह रहा था कि एकदम से उसकी बोलते ही बंद हो गई। उसके चेहरे पे अजीब खौफ से भरी मुस्कुराहट आई और एकदम से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और बस के अंदर से ये देखकर बच्चे बिल्कुल शॉक रह गए। वो खामोश हो चुके थे क्योंकि उन्हें भूत यानी दानव के एक हाथ में उस आदमी का सर और वह खौफनाक सी दिखने वाली दानव नजर आ रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे टेंटाकल्स थे जो उसने इस आदमी के सर के अंदर समाये हुए थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या करें। ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इस बस के अंदर रहने का ही डिसाइड करते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक इन्हें अपने बस के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई नहीं देने लगी थी। कड़कड़ाती हुई आवाज से बस का दरवाज खुला और इन्होंने बस की सीट के ऊपर उसी दानव के बड़े बड़े हाथ देखे। अब दानव बस के अंदर आ चुका था, जिससे बचने के लिए ये बस के दूसरे डोर से नीचे की तरफ भागने लगे, पर ये दरवाजा नहीं खुला। उनके हाथ में टॉर्च थी जिसका मुंह गलती से जब दानव की तरफ होता है तो ये नोटिस करते हैं कि दानव इस लाइट से डर रहा है। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए इन्होंने उस दानव को लाइट के सहारे ही दूर रोके रखा कि जितने में इनकी बस का दरवाजा भी खुल गया और ये लोग बस से उतर गए। लाइट को दानव की तरफ रखते हुए ही ये लोग आगे की तरफ भागते रहे और पहुँचे एक बंकर के अंदर। इस बंकर के अंदर एक रूम भी था जिसपे इस पूरी जगह का एक मैप बना हुआ था, जिसे देखकर यह पता चलाते हैं कि ये एक मिलिट्री बेस है और अगर ये एक मिलिट्री बेस थी तो यहाँ पर लाइट भी हो सकती थी और कंट्रोल पैनल भी हो सकता था, और अगर इन्हें उस दानव से बचे रहना था तो किसी तरह इन्हें वो कंट्रोल पैनल ऑन करना था जिससे यहाँ की लाइट्स चल जाए और वो दानव इनसे दूर रहे और फाइनली ये लोग बच के जा पाए। ये लोग कंट्रोल पैनल को ढूंढकर उसे ऑन करने का डिसाइड करते हैं। मैप को रखकर ये एक पूरा प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कहाँ पर वो कंट्रोल पैनल हो सकता है। नोलन और उसका साथी पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर बैठे हुए ये तीनों अजीबोगरीब तरीके से अपना टाइम पास कर रहे थे। अब कोई नहीं, इन दोनों लड़की कुछ कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। अकेले वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था, इसलिए रजी उसके साथ चला गया। रिजी उससे बातों ही बातों में तंग किए जा रहा था, इसीलिए अब क्विनी उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर हो गई क्विनी उसकी तरफ जब मुड़ी नहीं तो उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए फाइनली उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ क्विनी थी ही नहीं। उसके तो होश ही उड़ गए। जोर जोर से चिल्लाते हुए वह यहाँ वहाँ क्विनी को ढूंढने लगा। उसके दूसरे दोस्त को भी ये बात पता चल गई कि क्विनी गायब है। ये लोग इस पूरे एरिया में क्विनी को ढूंढने लगे और आखिर एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ इन्हें क्विनी दिख गई, लेकिन इस वक्त क्विनी के ऊपर एक दानव था, एक भयानक दानव जो बस क्विनी को गर्दन काट कर खाने वाला था। क्विनी की अपनी हालत तो जैसे बेहोश की तरह हो गई थी। यहाँ पर रेजी उस दानव को फायर दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त उसके नीचे से क्विनी को निकालने में कामयाब हो गया। क्विनी और वो दोनों तेजी से आगे की तरफ बचकर भागने लग जाते हैं, ये सोचकर कि रची तो उनके पीछे है ही नहीं। असल में इस लड़की के हाथ से मशाल इस दानव ने गिराई थी और वो नीचे पानी में गिरकर छुप गई और अब दानव बस उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर रेजी के मुंह पे गिर जाते हैं और ये खून था। कुनी और उसके दोस्त ने आखिर जब रेजी को देखा तो उनके होश उड़ गए। ये लोग तो अब कुछ कर भी नहीं सकते थे और इससे पहले कि ये मॉन्स्टर रेज को खा जाता, एकदम से यहाँ लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर डर कर रेज को छोड़कर चला जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि इनके दोस्तों को आखिर जनरेटर मिल ही गया। यहाँ नोलिन और उसके साथ ही जिन्होंने ये जनरेटर ढूंढकर ऑन किया था, उन्हें ही पास में एक कमरा मिला जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही बहुत सारी पिक्चर और नोट्स भी थे। इन नोट्स में सिर्फ इसी क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत रिसर्च की है और फिर जैसे वो इसको मारने में कामयाब नहीं हो पाया,
खैर ये सब पढ़ना इनका पॉइंट नहीं था, इनका पॉइंट था कि ये जल्दी से इस जगह से निकल जाए, इसीलिए ये पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो इन्हें दूर से एक अजीब सा परछाई दिखाई देता है। ये दोनों डर गए, इन्होंने सांस तक रोक लिया। आने वाला दानव भी हो सकता था, पर मालूम हुआ कि ये कोई दानव नहीं बल्कि उसके तीनों साथी थे, जिनको देखकर ये खुशी से उनके पास चले गए। ये खुशी सिर्फ एक पल की थी, क्योंकि अगले ही पल उन्होंने कुनी की गर्दन पे एक निशान देखा। वो जख्म था, बहुत गहरा जख्म जिसके अंदर से खून निकल रहा था। यह उस दानव के काटने की वजह से हुआ था। ऐसा भी हो सकता था कि अब क्विनी इफेक्टेड होकर उस दानव में बदल जाए। और मीसे कहता है कि शायद हमें कुने को साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कहते कि कुने को साथ रखते हैं उसके साथ। आखिर क्या होने वाला है, इस चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहां पहले उन्हें बहुत से नोट्स मिले थे उस दानव के बारे में। वहां पड़े हुए बहुत से नोट्स में से वो एक नोटबुक उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई जगहों को खोजना बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे ही ये लोग एक दिन एक्सप्लोर करते करते इस मिलिट्री बेस तक आ गए। वह काल जिसने एक कहानी लिखी थी वो यहाँ के मैप को गौर से देखता रहा और पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे आगे बढ़ती रही। और एकदम से वो शॉक हो गई, जैसे उसे टनल के अंदर कोई अजीब चीज नजर आई हो। पीछे जो उसका भाई था वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इससे वो खुद भी डर गया और अंदर जाकर अपनी बहन को बचाने के बजाय वो जंगल की तरफ भागने लगा ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सके। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इस टाइम ये बच्चा तो यहाँ से चला गया, लेकिन अब उसके दिमाग में ये घटना रह गया था। उसके दिल में ये बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब वो उस चीज से बदला लेना चाहता था जिस चीज ने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बावजूद भी वो कुछ नहीं भूल पाया। उसने इस दानव के ऊपर रिसर्च की, उसके बारे में एक एक चीज पता लगाई और फिर प्लान किया कि कैसे वो इस दानव को मार सकता है। उसने दानव को मारने के लिए एक मशीन तक बना डाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो दानव को मार पाता, उसकी बुरी किस्मत के दानव ने उसके यहाँ होने का पता चला लिया और उसे ही मार डाला। उसी के बनाए नोट से ये लोग ये भी पता चला पाते हैं कि वो दानव जिसके ऊपर हमला कर लेता है या जिसका खून चख लेता है उसे मार कर ही रहता है। और अब कुनी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा था। ये लोग कहते हैं कि कुनी को बचाने के लिए ये लोग लड़ेंगे। उस आदमी ने जो काम शुरू किया था उसे ये लोग पूरा करेंगे, उसकी मिशन को ये लोग कंप्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन कुनी कहती है नहीं, मेरी वजह से कोई अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे ही दोस्त अच्छे थे। वो कहते हैं नहीं, हम सारे यहाँ से जिंदा ही बचकर निकलेंगे। ये सोचकर ये सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर एक साथ अपने प्लान पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर की मेहनत के बाद ये लोग उस आदमी की बनाई मशीन को मुकम्मल कर भी लेते हैं, जो अब पूरी तरह काम कर रही थी। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन अभी मेन काम बाकी था, उस दानव को इस मशीन के सामने लाना, जिसके लिए ये लोग एक ट्रैप बनाते हैं। कुनी के खून से भीगे हुए कपड़े ये लोग एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उसे सोते हुए वो दानव वहाँ तक आ जाए। थोड़ी दूरी पर उन्होंने क्विनी को भी खड़ा किया हुआ था ताकि दानव सही जगह पर आए और ये लोग फिर लाइट चलाकर उसे मार दे। इनके प्लान के मुताबिक वो दानव इनके सामने आया भी खुशबू सूंघते हुए। उसने क्विनी के कपड़े भी उठाए, लेकिन ये क्विनी नहीं थी। वो जान गया था ठीक इसी टाइम पर को वो ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस गया और ऐसे दानव क्विनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया। इससे पहले कि क्विनी के ऊपर हमला कर देता, ठीक वक्त पर वो लोग उस मशीन का ट्रिगर ऑन कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर पर पड़ने पर मॉन्स्टर क्विनी को छोड़ देता है। क्विनी और उसकी दूसरी साथी तेज से भागते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं।
और यहाँ सभी साथी तेज से भागते हुए उस दानव के पेट में शूट कर देता है, लेकिन इनकी बदकिस्मत के उनके इस सूट ने मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब इन लोगों के पास बस यही रास्ता था कि ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे। हाथों में मशीन लिए ये लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब दानव इनके पीछे पीछे था। वो दोनों लड़कियां जो टनल से बाहर निकल गई थी, टनल से बाहर निकलते ही उन्होंने सुकून का सांस लिया और पीछे देखा जहां अभी तक उनके दोस्त नहीं आ रहे थे और अब उनके सामने दानव भी खड़ा था। डर से ये लोग कांपने लगे, लेकिन दानव बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। इतने में नहीं, पीछे हम उन तीनों लड़कों को भी देखते हैं जो अब इस दानव के करीब आ गए। पीछे से उसे आग लगाकर टनल से बाहर आ गए। वो दानव आग में चल गया और फाइनली इनका प्लान सक्सेसफुल रहा। इन्होंने उस दानव को मार दिया था। इन सब की जान बच गई थी। ना सिर्फ अपने लिए, इन्होंने यहाँ आने वाले आगे सभी लोगों के लिए खतरा खत्म कर दिया था, इसीलिए ये बहुत खुश थे। कहानी के आखिरी सीन में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने इनसे एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती। उस टाइम तो इन्हें इस पहेली का जवाब नहीं आया था, लेकिन अब ये लोग समझ गए थे कि वो चीज हिम्मत है जो किसी भी इंसान को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल देती है।